कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में मैं दिनेश मिश्रा आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग सीख रहे थे अवकलन में क्या हो गया था। अगला प्रश्न हमारा, यदि y बराबर कितना है sin x प्लस कॉस एक्स प्लस ई की पावर x है तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा। y बराबर हमको दिया गया है sin x प्लस कॉस एक्स ई की पावर x। हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स। साइन एक्स का अवकलन कितना होगा हमारा, कॉस एक्स हो जाएगा d बाई डी एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस हमारा d बाई डी एक्स ई की पावर x। अब यहाँ देखिए साइन एक्स का अवकलन हमारा कॉस एक्स हो गया, ये इतना आ गया। उसके बाद धन और ऋण का गुणा कितना हो गया, ऋण। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें बतानी थी, कल हम आपको सूत्र पर चर्चा किए थे और आज हम चर्चा करेंगे इसमें। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे प्रूफ करेंगे। अगर कोई कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारा कितना होगा, e की पावर 0 का मान 1 होगा। देखिए हम चूंकि जानते हैं कि e की पावर x का फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ करेंगे यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब फन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो e की पावर x का फार्मूला क्या है, e की पावर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब फन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसी में हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर क्या है 0, तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 का स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर क्या मिला, e की पावर 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1। e की पावर 0 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1। तो ये प्रूफ हो गया। अगर हमसे कोई कहता है सिद्ध कीजिए कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो देखिए इसको भी हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं a की पावर 0 को लिख सकते हैं a की पावर 1 माइनस 1, अलग अलग कर दीजिए। गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है। a की पावर माइनस 1, तो a की पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 अपान a, कैंसिल हुआ कितना आया 1, RHS प्रूफ। तो देखिए किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। यदि किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान 1 होगा। जैसे 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, x पावर 0 इज इक्वल टू 1, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर हम कहते हैं 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1, अगर हमने कह दिया 0 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 0 की पावर 0 का मान 1 के बराबर नहीं होगा, या अनिर्धार्य रूप है। कैसा रूप है, अनिर्धार्य रूप है। तो हम कह सकते हैं 0 की पावर 0 का मान 1 के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम सीखेंगे कि d बाई डी एक्स ई की पावर x का अवकलन कैसे e की पावर x होगा। थोड़ी सी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि d बाई डी एक्स e की पावर x का अवकलन e की पावर x कैसे होगा, प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए, अब y बराबर हमारा e की पावर x है, दिया है। अब हम जानते हैं कि e की पावर x का फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। तो अब e की पावर x का फार्मूला यहाँ लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मिला। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर देखिए अब अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा d बाई डी एक्स। अब 1 का अवकलन अलग अलग कर देंगे फंक्शन को, d बाई डी एक्स x का अवकलन d बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट।
अब देखिए 1 का क्या हुआ 0, x का कितना हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा हमारा एक टर्म और ले लेंगे dy dx x क्यूब का अवकलन। अब इसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर x का 1 हो गया, इसका हो जाएगा 2x अपान 2 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपान कितना 3 फैक्टोरियल। तो कितना मिलेगा हमको प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2x अपान 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, 3x स्क्वायर अपान 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं प्लस डॉट डॉट। 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल हुआ तो 1 प्लस x स्क्वायर अपान कितना आया हमारा 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, यही e की पावर x का मान। तो हम लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान था। y बराबर e की पावर x, हमने सपोज किया e की पावर x का फार्मूला रख दिया, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन किया हमने, तो हमको क्या मिला dy बाई डी एक्स e की पावर x का अवकलन हमको e की पावर x ही मिला। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ना रहे इसलिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का जो फार्मूला हमने आपको बताया कि एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। देखिए इसी में हमको क्या क्या काम करना है कि हम सबसे पहले सर्वप्रथम एन बराबर 0 रखे थे। एन बराबर 0 रखने पर हमको मिला था कि डी बाई डी एक्स और 0 का मान कितना आया था, अवकलन 0 आया था, कितना था, और x और 0 को हमने लिखा था कितना 1। तो किसी भी कांस्टेंट राशि का अवकलन हमको क्या मिला था 0। अब हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। n बराबर कितना रखेंगे 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर कितना 1। अब देखो जो हमारी घात है n का जो मान है 1 इंटू एक्स और 1 माइनस 1 कर दिए तो कितना आया 1 इंटू एक्स और 0, एक्स और 0 का मान 1, तो इसका मतलब होगा x का अगर अवकलन करोगे तो उसका मान क्या आएगा 1। n बराबर 2 रखने पर अगर हम 2 रखते हैं तो देखिए क्या आएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो इसमें से क्या करना है, आगे लिखो n को, और उसमें से क्या करेंगे x पावर में से 2 में से घटा दो, कितना आया 2x। अब इसी प्रकार देखिए n बराबर 3 रखने पर हमको क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का अवकलन क्या आ जाएगा डायरेक्ट 3x स्क्वायर। अगर हमारा डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4 का अवकलन पूछता तो यहाँ पर कितना हो जाता 4x क्यूब हो जाता। देखो आगे वो वही लिख दो जो घात है n का मान और उसमें से कम कर दो। आगे देखो डी बाई डी एक्स अगर हमसे कहता है x पावर 5 का अवकलन तो क्या लिखते भाई 5x पावर 4 लिख देते। डी बाई डी एक्स अगर x पावर 6 का अवकलन पूछेगा तो हम 6x पावर 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक। अगर हमारा डी बाई डी एक्स x पावर 35 का पूछता है तो 35x पावर 34 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगर इसी में हम n बराबर -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। x पावर -1 रखने पर n बराबर -1 तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर -1 इक्वल टू -1 इंटू एक्स पावर -1 तो -1 अपन कितना आ गया एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें भी जादू, एन डी बाई डी एक्स अगर एक्स पावर -2 का करना है तो कितना हो जाएगा -2 अपन एक्स क्यूब कर दो, माइनस वही संख्या ऊपर लिखो नीचे घात बढ़ा दो बस। डी बाई डी एक्स एक्स पावर -3 का कितना हो जाएगा -3 अपन कितना हो जाएगा एक्स पावर 4। डी बाई डी एक्स एक्स पावर -5 का कितना हो जाएगा -5 अपन कितना लिखेंगे -5 अपन एक्स पावर 6। डी बाई डी एक्स एक्स पावर 6 का कितना लिखेंगे तो ये -6 का -6 अपन एक्स पावर कितना आ जाएगा 7। देखिए इस प्रकार से हम अवकलन करेंगे संख्या जो हमें x में चर में x में दिया रहेगा हमारा संख्या, तो कितना है जैसे हमारा x का अवकलन कितना होगा हमारा 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का कितना होगा 2x हो जाएगा, x क्यूब का क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा, x पावर 4 का क्या हो गया 4x क्यूब हो गया। इसी प्रकार हम x पावर -1 का कितना होगा -1 अपन एक्स स्क्वायर, x पावर -2 का क्या होगा -2 अपन एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम अवकलन फाइंड कर लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कह दिया कि यदि y इज इक्वल टू ई की पावर log x टू बेस e है तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे दिया है y इज इक्वल टू ई की पावर log x टू बेस e। अब देखो यहाँ हमको जानना क्या है कि अगर हम यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करेंगे t माना पड़ेगा तो ये नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर log x टू बेस e का मान क्या होता है x, ये हम अभी प्रूफ ही कर लेंगे। अब इसका मान क्या आ गया x, तो अब लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर
अवकलन करेंगे तो मिलेगा dy बाई डी एक्स का अवकलन क्या होता है 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि e की पावर log x टू बेस e का मान कैसे x होगा। प्रूफ, अब मान लेंगे माना e की पावर log x टू बेस e इज इक्वल टू वाई, वाई बराबर e की पावर log x टू बेस e। हमने ऐसा मान लिया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, log लेने पर log लेंगे तो log y टू बेस e इज इक्वल टू हो जाएगा log e की पावर log x टू बेस e, ये आगे आ जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि log x पावर n टू बेस e इक्वल टू n, आगे आ जाएगी जो घात होगी log x टू बेस e होता है। ये हो जाएगा log x टू बेस e इंटू log e टू बेस e, और चूँकि हम जानते हैं log e टू बेस e का मान कितना होता है 1। अगर हम बात करते हैं log a टू बेस a का मान क्या होगा 1, तो log हमारा b टू बेस का मान 1, log 10 टू बेस 10 का मान कितना हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये हो गया log x टू बेस e, तो log y टू बेस e। अब दोनों क्या है, log log कैंसिल हुए तो y बराबर x। अतः हम कह सकते हैं कि e की पावर log x टू बेस e इज इक्वल टू x। इति सिद्ध। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बहुत आसानी से, इस अगर हमें ये फार्मूला याद है e की पावर log x टू बेस e का मान क्या होता है हमारा, कितना होता है हमारा e की पावर log x टू बेस e का मान हमारा कितना होता है, x के बराबर होता है। अगर याद है तो हम आसानी से बहुत सारे प्रश्नों को लगा सकते हैं। आवश्यकता हमको समाकलन में भी पड़ेगी। ठीक है, आगे हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।